तो नमस्कार। वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। सोलर एस्ट्रो में आपका स्वागत। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर और सैटर्न के जो कंजंक्शन है वो 8 to 12th हाउस में कैसे काम करता है, उसके एनर्जी इफेक्ट्स जो है वो क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जुपिटर और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर 8th हाउस में बैठता है तो ये दिखाता है सबसे पहले कि आपकी मदर वो जब प्रेग्नेंट थी, मतलब आप जब उसके उनके पेट में थे, तो उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया था और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। ये हो सकता है कि वो दोनों एक साथ कर रहे थे, एक तरफ से घर भी संभाल रहे थे, एक तरफ से पैसा भी कमा रहे थे। तो प्रॉपर जो रिचुअल होता है एक प्रेगनेंसी के दौरान, वो रिचुअल ठीक से फॉलो नहीं हो पाया मुझसे। बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। इनके पैदा होने के बाद इनके पिताजी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका नौकरी, पैसा, बिजनेस सारा कुछ बढ़ता है। आपके घर में 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपके घर में क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका लास्ट क्रीमेशन जो है, कोई आखिरी इच्छा होगा वो रह गया। क्रीमेशन में प्रॉपर रिचुअल फॉलो नहीं किया गया। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है 8th हाउस में जब भी हो। उसके बाद जो क्रीमेशन करता है उस पंडित जी का पैसा नहीं दिया गया। आपकी फैमिली के लीनेज में ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी तो आप, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में हुआ, लीनेज में हो। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है 8th हाउस में, ये ना नेटिव को क्या करता है कि उनके अंदर ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, ये सारी चीजों में ना उनको इंटरेस्ट देता है। वो जो भी चीज सीखता है ना वो डेप्थ तक जाता है। ये 8th हाउस डेप्थ की जगह, डेप्थ। तो ये ना एक टाइम के बाद आप लिखवा के रख लो, एक टाइम के बाद ना ये लोग स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीजों में जरूर जाएंगे। ये हो सकता है कि एक एक साथ में ना वो कोई कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कोई ना कोई गुरु की वजह से इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ऐसा हो सकता है कि पहले पूरे नास्तिक थे, किसी की संगत में आए, आस्तिक बन गए। अब वो अलग ही जर्नी पे जाए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, इनके अंदर ये भी इंटरेस्ट होता है कि एक टाइम के बाद, यू कैन से आफ्टर 30 इनके अंदर ये आता है कि मैं घर छोड़ दूं, कहीं पे जाके रहूं, अगर 7th लॉर्ड कनेक्टेड हो जाए वहां। तो ये वाले जो इफेक्ट्स है एनर्जी का, ये हमें 8th हाउस में देखने को मिले। उसके बाद जाते हैं 9th हाउस। 9th हाउस देखिए जुपिटर का खुद का घर है और वो क्या है, वहां पे कॉम्फर्टेबल। अब शनि वहां पे है, तो शनि तो प्रॉब्लम करता है। तो शनि क्या क्या प्रॉब्लम करता है वहां पे, पहले तो इनको इनकी फैमिली में ट्रबल देता है, भाग्य में ट्रबल होता है, गाइडेंस में वो ट्रबल देता है, प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना, सही वक्त पे सही सलाह देने वाला ना मिलना, ये शनि उनको ट्रबल देता है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे कंसल्टेंट, रिलीजियन से रिलेटेड विचार रखने पर, वो बहुत अच्छे विचार, कोई भी सिचुएशन में ना आप देख पाएंगे कि ऐसे लोग होंगे, वो एक मतधारा को लेके आगे बढ़ता है। ये वो लोग, इनकी फैमिली में वो पहले बंदा होता है या बंदी होती है कि रिलीजियन से रिलेटेड कोई बड़े लेवल पे सोच रहा हो कि मुझे ना एक ऐसा एनजीओ खोलना है, या फिर अपने रिलीजियन से रिलेटेड कुछ ऐसा करना है, एक ऐसा संस्था बनाना है। ये वाले जो काम होते हैं ना, ये वो लोग। और बहुत जगह पे ना इस कॉम्बिनेशन से इन लोगों को और उनके काम, वही कर्म से उनको नेम, फेम, प्रतिष्ठा, सम्मान सारा कुछ मिलता है वहां पर। और जो भी काम करते हैं बहुत गहराई में चले जाते हैं, वही एक पर्टिकुलर काम को नहीं। तो इनकी खूबी होती है, ये बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं।
आपको अच्छा एडवाइस कर पाएंगे। और धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई स्टार्ट वो जरूर करते हैं, कोई संस्था बना लेंगे, कोई परिषद बना लेंगे, इस टाइप की काम ना वो करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर किसी भी तरह से शनि अगर वहां पे 8th लॉर्ड बन के 9th पे चला जाए, तब क्या हो? 8th लॉर्ड जब भी 9th पे जाता है, और जब भी वो शनि बन के जाता है या गुरु भी हो जाए, तब वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। तब ना आप अपने लाइफ से सारे एडवाइजर को होते हुए जाओ कि 8th हाउस होने का घर, जब तक आप एक के बाद एक इंसान को खोते हुए जाओ। दूसरी तरफ अगर वही चीज 12th हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो बहुत बार देखा गया है कि फादर का गाइडेंस उनको नहीं मिले। 12th हाउस लॉस का है, फादर का गाइडेंस नहीं है। ये हो सकता है कि फादर हमेशा बाहर ही रहे, फॉरेन में रहे हो, फादर का जो प्यार मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, क्योंकि फादर बाहर काम करते हैं। ये वाली चीज ना ये कॉम्बिनेशन में देखा जाए। उसके बाद आता है 10th हाउस। 10th हाउस में जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहली बात है ये लोग अपने जिंदगी के स्टार्टिंग में ना, जब भी करियर का डिसीजन लेते हैं, उनको सही गाइड करने वाला नहीं होता, तो गलत डिसीजन ले लें। क्योंकि शनि तो वैसे अपने घर में है 9th हाउस में, जैसे जुपिटर का कंफर्ट जोन, वहां पे 10th हाउस में शनि का कंफर्ट जोन। लेकिन अभी जुपिटर डेविलेटेड हो गए और फिर से शनि के साथ ही बैठा है, तो डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आता है अपने करियर को रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड। तो वो लोग ना वो गाइडेंस उनको नहीं मिलता है, ठीक से गाइडेंस ले नहीं पाते, तो अपने करियर से रिलेटेड वो गलत डिसीजन लेते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है। इन लोगों को हमेशा मैं बोलता हूं कि आप ना कभी इमोशनली मत सोचिए। सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों का ही उठाया जाता है प्रोफेशन की जगह। आप देखिए कोई भी कांड हो रहा हो, इनका नाम बीच में दे देंगे, बहुत आसान हो। कि ये लोग ना ओवर ट्रस्ट करके चलते हैं, लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अरे प्रोफेशन की जगह पे आप प्रोफेशनल होके सोचिए, वहां पे कोई आपका सगा नहीं है। जब आप अपने करियर का डिसीजन ले रहे हैं, कोई ऐसे आदमी से लीजिए जो उसने उसने कोई महारत हासिल की हो, या फिर उस लाइन पे उसने गया, उसका कोई एक्सपीरियंस होगा, वहां से आप गाइडेंस देखिए। सबसे पहले वो तो गाइडेंस गलत ले लेते हैं, या फिर गाइडेंस लेते ही नहीं है। क्योंकि शनि जब भी 10th हाउस में है, जुपिटर है उसके साथ ना, वो अकड़ देता है, एक अकड़ होता है उनके अंदर, उनके चलने ढलने में एक कॉम्बिनेशन में एक अकड़ होता है। वो अकड़ कम कीजिए, अकड़ कम करके आप ना गाइडेंस लीजिए। आफ्टर द एज ऑफ 33 आप देखेंगे कि आपको प्रोफेशनल में बहुत अच्छा मिले, लेकिन एक स्ट्रगल, एक लंबे टाइम के लिए स्ट्रगल जरूर होता है इस कॉम्बिनेशन। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। उसके साथ आप हमेशा पाठ करते रहिए, जब भी आपको मौका मिले वो सुनिए आप। एक है गजेंद्र मोक्ष का पाठ, दूसरा है दत्तात्रेय स्तोत्र। दत्तात्रेय भगवान जो है ना, उनकी आप स्तुति कीजिए, उनकी स्तोत्रम का आप पाठ कीजिए। तो वो जगह ना एक टाइम के बाद ऐसे ब्लेसिंग्स देगा आपको जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा कि जो चीज मैं ले रहा हूं उसकी डीप तक में जाओ। शनि की तरह काम आपको जरूर करना पड़ेगा, पसीना तो गिराना पड़ेगा, तब आपका ब्लेसिंग आएगा जुपिटर। जुपिटर नेचुरली तो डिबिलेटेड होते हैं, लेकिन शनि के साथ और उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आपको एक टाइम के बाद, आफ्टर द एज ऑफ 30, वो रिजल्ट देना शुरू करते हैं अपने तरीके से। तो आप हार्डवर्क बनिए। बहुत बार देखा गया है कि ये कॉम्बिनेशन जब भी केंद्र भाव में होता है, आलस दे देता है। इतना आलस देता है कि करना ही नहीं है, छोड़ देते हैं, एक के बाद एक नौकरी छोड़ रहे हैं।
जो चीज आपके पास है उसकी वैल्यू कीजिए। अपने दिन के लिए सोने से पहले शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का। इससे ना शनि का इफेक्ट कम हो। दूसरा, थर्सडे को आप जाके पीपल के पेड़ में ना थर्सडे को आप जाके सरसों का तेल चढ़ा सकते। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी 11th हाउस में होता है तब हमको क्या देखने को मिलता है? ये कॉम्बिनेशन जब भी 11th में होता है, देखिए 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपके फ्रेंड का घर है, आपकी अर्निंग का घर है। और एक चीज, एक तरफ से शनि का घर है, लेकिन हाउस ऑफ डिजायर है तो राहु भी वो कंट्रोल करता है। अभी यहाँ पे आ गया है जुपिटर और सैटर्न। अब क्या हो, ये लोग सबसे पहले दूसरों के बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए, ये सबसे अच्छा एडवाइजर होते हैं। इसलिए ये लोग अच्छे बिजनेस कोच भी होते हैं, बिजनेस कोच के कोर्स कर रहे होते हैं। लोगों की इनकम से कैसे अर्न करना है इनको पता है। इसलिए इनका गोल्ड का भी बिजनेस होता है कभी कभार, कि जुपिटर गोल्ड को दिखाता है, गोल्ड का भी बिजनेस होता है। उसके बाद देखिए, आप किसी मंदिर के ट्रस्टी भी हो सकते हैं, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुपिटर का ये जो कंजंक्शन है ना, जो कंजंक्शन है सैटर्न के साथ, तो यहाँ पे जुपिटर को ज्यादा ही नेक बना रहे हैं। तो देखा जाता है इनके दोस्त जो है ना, इनसे पैसा लेके कभी लौटाते नहीं है। यही प्रॉब्लम है। इनकी वजह से इनके बहुत सारे दोस्तों का बिजनेस बनता है। दूसरा है, इन ये जब पैदा होते हैं ना 11th हाउस में, तब उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ठीक नहीं होता है। इनके जन्म के बाद धीरे धीरे सैटर्न धीरे धीरे रिजल्ट देता है, तो जन्म के बाद इनके पास धीरे धीरे पैसा है। ये लोग अपने जो फ्रेंड सर्कल है, आप देखिए वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट लोगों को रखेंगे अपने फ्रेंड के हिसाब से। अपने से बड़ी उम्र के दोस्तों के साथ ये लोग ज्यादा बन पाएंगे, क्योंकि दोनों हो गए ना बुजुर्ग प्लेयर, तो दोस्त भी उनके वैसे ही बनेंगे। एक 25 साल का लड़का और एक 40 साल का एक दोस्त, ये अच्छा, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब भी 12th हाउस में होता है, 12th हाउस लास्ट में आता है, तो सारी चीजों को ना आप काट के ऊपर आए हैं। जुपिटर और सैटर्न जब 12th हाउस में होता है तो ये बोला जाता है कि आपका जब कंसीव हुआ था ना, तो किसी ट्रेवलिंग के दौरान ही हुआ। तो और दूसरा है, इनको भी कंसीव करने में या बच्चा होने में प्रॉब्लम देता है जुपिटर सैटर्न जब भी 12th हाउस में होता है। तो इनको वही रेमेडी है कि आप ना किसी ऊंची जगह पे जाइए, ऊंची जगह की मंदिर में जाइए, आप वहां पे दर्शन कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको आकाश तत्व है वो मिलेगा। तो ये लोग ना धर्म से रिलेटेड कोई काम करने के लिए फॉरेन जाते हैं। बहुत बार फॉरेन के साथ इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। जु, जुपिटर दोनों और सैटर्न दोनों भारी प्लेनेट है, तो 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस आपकी नींद का घर है, आपकी स्लीपिंग को दिखाता है। तो इनको इंसोम्निया के भी प्रॉब्लम होता है। जहां पे दान नहीं करना चाहिए वहां पे दान करते हैं, और कभी कभार दान करने में कंजूसी भी करते हैं शनि की वजह से। अगर शनि ज्यादा इम्पेक्ट दे रहा हो ना, आपको पता चल जाएगा अपने आप से कि जुपिटर ज्यादा वहां पे इम्पेक्ट कर रहा है या शनि कर रहा है। अगर जुपिटर कर रहा है तो आप दान कर रहे हैं, शनि कर रहा है तो देखना आप अपने हाथों से ना पैसा नहीं जाता है। ये प्रॉब्लम है। शनि जब भी 12वें में बैठता है, तो वहां से बैठ के वो आपके बच्चों को प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर बच्चों का कार है। तो बहुत बार देखा गया इनका कंसीव नहीं होता है, कंसीव में प्रॉब्लम होता है, प्रोजेनी में इशू आता है। क्यों? क्योंकि
जुपिटर के साथ शनि भी बैठा। इनको ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है ये शादी के बाद ना मोह माया त्याग देते, बोलते कि ये सारे मोह माया, इस वजह से इनका रिलेशन खराब होता है। इनको सारा कुछ छोड़ के जंगल चले जाना है। और जुपिटर और सैटर्न अगर एरीज में ही बैठ गए हम तो और है, नहीं उनको जंगल जाना है। टॉरस असेंडेंट के लिए वो तो विपरीत राजयोग भी होता है, 8th और 12th का भी कनेक्शन बन गया है। वो लोग बोलना है कि मुझे जंगल जाना है, एरीज में बैठा है ना, एरीज जंगल दिखाता है, वो है कि जंगल जाना है, सारा कुछ छोड़ना है। तो इनको ना प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ड्यूटी है, हर कोई काम के लिए सब बने हैं ना कोई काम के लिए हम सब बने हैं। तो आपको अगर मैरिज लाइफ के लिए आपको दिया गया है, आपने किसी से शादी किया है, तो बंधन तो निभाना पड़ता है। और दूसरा है, जरूरत से ज्यादा भलाई मत कीजिए, दान मत कीजिए। जहां पे जरूरत है वहां पे कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा भलाई मत करने चाहिए। ये दोनों ही होता है, दान करने लगे तो कर ही रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो कंजूसी कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, आप कोई धर्मशाला में डोनेट कीजिए। जो लोग ना वैष्णो देवी के टेम्पल या कोई ऊंची वाले टेम्पल में जाते हैं, वहां पे दर्शनार्थी जो जहाँ पे रहते हैं, जो धर्मशाला होता है, वहां पे आप डोनेट कीजिए, वहां के लिए आप डोनेट कीजिए, कोई लोगों को आराम देने के लिए। तो आपका ना जुपिटर और सैटर्न का जो मेलेफिक इफेक्ट वो देखने को नहीं मिलता। बाकी ये कॉम्बिनेशन 12th हाउस में आपको स्पिरिचुअल गुरु बनाता है, आप लोगों को गाइड करते हुए चलते हैं, अच्छे हीलर होते हैं, अच्छे साइकेट्रिस्ट होते हैं। ये वही लोग होते हैं ना, मैं बोला ना कि धर्म को लेके फॉरेन में जाना, वहां पे कुछ स्टार्ट करना, ये वो लोग। अगली वीडियो में वहां पे हम मर्क्यूरी के बारे में बात करेंगे, मर्क्यूरी हर हाउस में कैसा हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।